You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari। आपकी इबादत का आलम क्या था? आप कितने बड़े मुत्तकी थे और आबिदीन थे, आबिदों के सरदार। तो हजरत ताऊस एक बुजुर्ग गुजरे, वो कहते हैं कि मैं एक दिन हतीम में गया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सजदे में रो रहे थे। मैंने जाकर कहा, मैंने कहा सुनूं इनकी दुआएं कैसी हैं, क्योंकि ये हाथ उठाते हैं अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है, तो इनकी जरा दुआ जाकर सुनता हूं ये क्या कह रहे हैं। कहते हैं मैंने कान लगाए ना, सदा क्या आ रही थी, उबैदु का बिफिनाई का, मिस्कीनू का बिफिनाई का, साइलू का बिफिनाई का, फकीरू का बिफिनाई का। मालिक तेरे दरवाजे पर, तेरे हरम के सहन में जिसका सर झुका हुआ है, ये कायनात का अदना तरीन इंसान झुका हुआ है। मालिक तेरी बारगाह में कायनात का सबसे बड़ा फकीर आया है। मालिक तेरी बारगाह में कायनात का सबसे बड़ा मांगने वाला आया है। मालिक तेरी बारगाह में मांगने वाला आया है, मेरी झोली को भर दे। ताऊस कहते हैं मैंने ये दुआ सुनी और सहने हरम में आंसू जगह जगह पर थे। उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में इसी आजी से दुआ अल्लाह से मांगी। जब जब मैंने ज़ैनुल आबिदीन के इन अल्फाज को दोहरा कर दुआ मांगी, अल्लाह ने तब तक मेरी दुआओं को कबूल किया। और आपकी खशियत, अल्लाह से डर जो था, खौफ जो था, बताने का मकसद क्या है, आप भी अपने अंदर खौफ खुदा पैदा करें। बात करते हुए खौफ खुदा रखें, तड़ी लगाते हुए खौफ खुदा रखा करें कि बड़ी अल्लाह की जात है। खशियत इलाही का आलम यह था, वुजू करते तो रंग बदल जाता, जर्द होना शुरू हो जाता, मुसल्ले पे आते कांपना शुरू हो जाता पूरा जिस्म। किसी ने आगे बढ़ के पूछा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप वुजू करते हैं रंग जर्द हो जाता है, मुसल्ले पे आते हैं कपकपी तारी हो जाती है। आपने फरमाया वो तुम्हें पता नहीं है मैं किस अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने लगा हूं। बादशाहों के बादशाह की बारगाह में ज़ैनुल आबिदीन खड़ा होने लगा है और तुम कहते हो कपकपी क्यों तारी है। लेकिन जिसे पता हो, हज का दौर था ना, तो तलबिया कहते हुए आप रुक रहे थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये अल्फाज अदा करते हुए आप रुक रहे थे। लोगों ने कहा ये लाजमी होते हैं, आप कहें। कहते मैं डर रहा हूं, तलबिया कहने से डर रहा हूं। कहा आप क्यों डर रहे हैं? कहते मैं कहूंगा ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। अगर अल्लाह की जनाब से ये आवाज आ गई ला लब्बैक, हमने तेरी हाजिरी को कबूल ही नहीं किया, फिर क्या होगा? यहां पर तो गुनाहों के वो पहाड़ सर पर उठाए हुए, पता नहीं किस मुंह से हरम का तवाफ करते हुए लोगों के नफरतें भी दिलों में हैं, चोरी चकारी फराड हर किस्म का गुनाह सामने है, और बड़े आराम से काबतुल्लाह के सामने तवाफ करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, आपने फरमाया मैं तो कहूंगा अल्लाह में हाजिर हूं, अगर उधर से आवाज आ गई हमने तेरी हाजिरी को कबूल ही नहीं किया, फिर लोगों ने फिर मजबूर किया, तो आपने फिर कहा ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, आप बेहोश हो गए। ये आपके खौफ का आलम था। और आप जब आपकी वफात हुई ना, तो पता चला कि 100 घरों में राशन जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचाया करते थे। ये भी उन अमीरों के लिए एक सबक है कि पता ही ना चले, ताकि गरीब पलते रहें। उनके घरों में, सफेद पोश लोगों के घरों में इस तरीके से जाके मदद की जाए कि किसी को खबर ही ना हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हो गया, विसाल हुआ, तो 100 घरों को पता चला कि हमारे घर में जो खुफिया तौर पर राशन आता था वो रसूलुल्लाह का शहजादा ज़ैनुल आबिदीन भेजा करता था। जनाजा पाक करने वालों ने कहा कि हमने जब कमर मुबारक को धोना चाहा तो कमर पर निशान थे, तो हमने करीबी बंदे से पूछा ये निशान कैसे हैं? उसने बताया ज़ैनुल आबिदीन रात की तारीकियों में अपनी कमर पर खुद आटा उठाकर लोगों के घरों में छोड़ा करते थे।
और अकीदे की बात भी सुने। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा था कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर के बारे में आप क्या कहते हैं, आप बताएं ना जरा। आज भी लोग अकीदा पूछते हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा था कि आपका शेखैन के बारे में क्या नजरिया है और रसूलुल्लाह की बारगाह में उनका क्या मकाम है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला सुनिए। आपने फरमाया था 1500 साल से रसूलुल्लाह, उस वक्त तो खैर साल कम गुजरे थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने जिन्हें अपनी बाहों में सुला रखा है ना, आज वही मुकाम रसूलुल्लाह का उस दौर में भी था, आज भी है, और ज़ैनुल आबिदीन के दिल में भी शेखैन का यही मकाम है। अहले बैत अत्हार जो है ये सहाबा किराम से जुदा नहीं।